नमस्कार दोस्तों, ये हमारी सोसाइटी है शिप्रा सन सिटी। काफ़ी पुरानी और चिरपरिचित टाइप की सोसाइटी है दिल्ली एनसीआर के लिए। तो यहाँ का एक मामला ये है कि बहुत पुरानी सोसाइटीज़ में से एक सोसाइटी है। तो यहाँ उस वक्त उतनी वेल प्लान पार्किंग नहीं होती थी। अब इसी वजह से गाड़ियों की पार्किंग अभी भी इस तरह से ओपन पार्किंग होती है। और मैं अब क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो सारी गाड़ियां इस वक्त पार्क्ड हैं। ये ठीक वैसा माहौल है जैसा या तो रात में देखने को मिलता है या सैटरडे संडे में देखने को मिलता है। और अगर मैं आपको पूरी सोसाइटी में घुमाऊंगा तो कुछ इसी अंदाज में आपको गाड़ियां पार्क की हुई मिलेंगी। तो कुल मिला के ये लॉकडाउन है। अच्छा, लॉकडाउन में गाड़ियों की हालत मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे तूफान के बाद कोई शहर उजड़ जाता है। तो मेरी गाड़ी की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अभी एक दिन बारिश हुई थी तो उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी साफ हुई और कुछ मेहनत मैंने भी की। तो गाड़ियों की स्थिति इसलिए भी ख़राब है क्योंकि यहाँ पर कई कामगार होते हैं जो रोज़ गाड़ियों की सफाई करने के लिए आते हैं। वो गाड़ियों की सफाई करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए भी गाड़ियों की ये स्थिति हुई है। अब ये तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि लॉकडाउन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, कम से कम जहाँ तक हमारी सोसाइटी का सवाल है। और ये जैसे गार्ड हैं, और अगर अब मैं अपने मेन गेट पर आता हूँ तो मेरा मेन गेट भी जो है वो हमेशा क्लोज मुझे मिलता है। और फिर इसके बाद मुझे इनको बताना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, गेट खोल दीजिए। हाँ सर, खोल रहा हूँ। तो ये इस तरह से गेट को खोलते हैं, जबकि ये जानते हैं कि मैं प्रतिदिन यहाँ से ऑफिस जाता हूँ। लेकिन इनका काम है और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, और उसके बाद में आगे अपनी सोसाइटी से बाहर निकलता हूँ और फिर उसके बाद में आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन मुझे आज लगा कि आज ये गाड़ियों की स्थितियों से भी एक अंदाज़ा लगाया जाए कि लॉकडाउन का माहौल क्या चल रहा है। और इससे पहले सब्जियों की दुकानें जो हैं और फलों की दुकानें जो हैं वो खुली दिखती हैं हमको, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई गई है। बल्कि इनफैक्ट मीडिया कर्मियों के लिए भी जो दिल्ली से नोएडा के लिए आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स जो हैं नोएडा में हैं, हमारा खुद का दफ्तर भी नोएडा में है। तो नोएडा के चैनलों में काम करने वाले दिल्ली के लोगों को खासी चुनौतियां बॉर्डर पर झेलनी पड़ी पिछले कुछ दिनों में। और ख़ासतौर पर कल जब गाज़ियाबाद से दिल्ली से गाज़ियाबाद की बॉर्डर को क्रॉस किया गया था, तो उसके बाद में आज जो डीएम हैं सुभाष एलवाई से मेरी मुलाकात इलाहाबाद में हो चुकी है। वो इलाहाबाद के भी डीएम रह चुके हैं, बैडमिंटन के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो वो उन्हें अब नोएडा का चार्ज दिया गया है और काफ़ी एग्रेसिवली वो काम करते हैं, जितना मैंने उनके बारे में सुना है और जितना उनको जाना है। तो उन्होंने फिर एक नई सुविधा ये निकाली कि कुछ लेटर्स ऑफिशियल ईमेल्स पर जारी किए जाएंगे, पासेस जिनको नाम दिया गया है। वो अलग अलग चैनल की तरफ से लिस्ट जा रही है। तो इस तरह से मीडिया के जो पत्रकार हैं जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं या दिल्ली से उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में एंटर हो रहे हैं, उनके लिए ये एक विशेष प्रावधान है। और अभी मैं भी देखूंगा कि मुझे आगे कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। हालांकि मैं अपने आइडेंटिटी कार्ड से ही अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से अभी तक जा रहा हूं। अब पिछले कुछ दिनों में जो हालात हैं वो मतलब जिसको कहते हैं ना कि हम उम्मीद कर रहे थे कि बिल्कुल चीज़ें ग्राफ डाउन जाएगा, उस तरह की स्थिति दिखने के बजाय वो डर बना हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ही कंट्रोल्ड दिखाई दे रही हों जहाँ तक कोरोना केसेस का मामला है, लेकिन अभ्यस्त से हो गए हैं। अब वो सेंसेशन नहीं हो रहा है। अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि बेशक केसेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें बंद हो गई हैं जो शुरुआती 4 दिन 5 दिन या लॉकडाउन के शुरुआती 10 दिन में थी। वो चीज़ें जस की तस बनी हुई हैं। इसके बावजूद अब जो है वो सेंसेशन, वो सनसनी अब नहीं हो रही है। धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो रहे हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस पर जाएंगे तो मैंने एक बात कही थी, कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से चली जाती है। बस होता ये है कि हम उस बीमारी से निपटने के अभ्यस्त हो जाते हैं।
और ये अभ्यास ही हमको सिखाता है कि कैसे चुनौतियां तो आती रहेंगी, ये बीमारियां आती रहेंगी। निश्चित तौर पर ये तो कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस आया, ये क्या चाइना की चाल रही या कोई बड़ा एक्सीडेंट रहा, ये सारी चीजें तो खैर बहुत शोध का विषय रहेंगी। अभी तो जो लोग ये शोध करते रहते हैं उनके लिए ही चुनौतियां बनी हुई। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों की कमर टूटी पड़ी है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि आने वाले समय में दुनिया कितनी अभ्यस्त हो पाती है। एक बहुत मजेदार चीज मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रही थी। आपको याद होगा जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना की खबरें शुरू हो चुकी थी, थोड़ी एहतियात बरतने की बातें भी सामने आने लगी थी, और उस दौरान फिर फेसबुक पर कुछ बहुत बढ़िया चुटकुले या हंसी मजाक शुरू हुआ था कोरोना को लेकर। उसमें एक बात थी कि जो गंदी नाली से निकली हुई गेंद को 3 बार टप्पा मारकर फिर खेलने योग्य बना लेते हैं, ऐसे हिंदुस्तानियों को क्या होगा। अब इसको थोड़ा समझना होगा, ये थोड़ी समझने जैसी चीज है। ये मजाक तो है, लेकिन मजाक के साथ साथ एक गंभीरता भी है इसमें। गंभीरता इस बात की है कि हिंदुस्तान और अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन देशों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है। इम्यूनिटी के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ये इम्यूनिटी का क्राइसिस हमारे यहाँ पर होता तो है, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि कुपोषण या फिर अच्छा खाना नहीं मिलना, ये सब चीजें, ये दिक्कतें तो रही हैं। लेकिन जहां तक प्राकृतिक बैक्टीरिया वायरस का सवाल होता है, उससे इम्यून इस तरह की आबादी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको समझने जैसी बात है, जैसा मैंने कहा। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले तक आरओ का, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस से पानी को फिल्टर करने का, जिसमें कि पूरे मिनरल्स निकल जाते हैं, इस पर मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, इसको देखिएगा जरूर आप। तो काफी मिनरल्स निकल जाते हैं और उसको पीने के अब हम अभ्यस्त हो चुके हैं। भाई साफ है, स्वच्छ है। जब बैक्टीरिया गया, बैक्टीरिया के साथ साथ में सारे मिनरल्स भी चले गए, लेकिन यह है कि बैक्टीरिया फ्री पानी आपको मिल गया है, जो बहुत कम टीडीएस का होता है। तो वो पानी से प्यास आपकी बुझ जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आप कहीं बाहर का पानी पिएंगे या कोई भी मिनरल थोड़ा सा ज्यादा मिला हुआ पानी कुछ दिन तक पी लेंगे, तो आपके मुंह में छाले या आपको पेचिस जैसी कई परेशानियां जो हैं वो झेलनी पड़ सकती हैं। और ऐसा होता है लोगों के साथ, आप खुद अभ्यास करके देख लीजिएगा। बाहर का पानी जो कुछ सालों पहले तक ये जो बॉटल्ड पानी है, बॉटल वाटर है, या मिनरल वाटर का जो कथित मिनरल वाटर, यानी मिनरल नहीं होता है, वो आरओ वाटर होता है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस के पानी को पीने की आदत तो हमारी अभी पिछले 10-20 सालों में बनी है। उससे पहले तो हम लोग हैंडपंप का या नल का पानी छानकर पिया करते थे या फिटकरी डालकर पीते थे। अब अगर आप उस तरह का पानी पीते हैं, यानी इमीडिएट बात, तो वैसे तो उस पानी को मैं आज भी पीने की सलाह देता हूं, लेकिन अगर आप पिएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब ये दिक्कत जो है, ये इससे बचने के लिए या तो आप उसी पानी को पीते रहने का अभ्यास करें। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि ये जितने बड़े बड़े देश होते हैं, ये इम्यूनिटी के लिहाज से इतने ज्यादा कदम उठाते रहते हैं कि कुछ ज्यादा ही इम्यून की सुरक्षा करते करते सेल्फ इम्यून को गवा बैठे हैं। इसी बहुत तेजी से यहाँ पर प्रसारित हो रही हैं चीजें, और ये देखिए, इसको समझना होगा। मैं ये नहीं कहता कि गंदगी जो है वो देश में होनी चाहिए, लेकिन ये जो टफ लाइफ होती है, ये भी कई बार आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर या मजबूत करती है। और अमेरिका, इटली और ये जितने भी बहुत ही कथित रूप से बहुत स्वस्थ और साफ स्वच्छ देश माने जाते हैं, इनमें बहुत तेजी से अब आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया वायरस का प्रसार हो रहा है। और हमको थोड़ा सा ये दुनिया देख रही है, रिसर्च कर रही है कि भारत में क्यों नहीं हो रहा है। कभी बीसीजी के टीके को क्रेडिट दे दिया जाता है, तो कभी कोई ये कह देता है कि हमारी आबो हवा, कभी कोई अर्ली लॉकडाउन तो एक वजह है जिसने एक समय पर रोका है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लॉकडाउन का प्रयास तो कई जगहों पर हो गया था बहुत पहले से, लेकिन कई जगह हमारे यहाँ भी लॉकडाउन को मैं देखता हूं कि बहुत तोड़ते हुए लोग दिखते हैं, और इंदौर इसका गवाह है। तो कुल मिला के ये है मेरा कहने का मतलब कि हम चाहें
तो अपने देश में स्वच्छता और स्वस्थता इन दोनों का मिला जुला एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए भारत के पास में एक बहुत ही मजबूत पृष्ठभूमि है, हमारा आधार बहुत मजबूत है और हम दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत रखें, आप अपनी जरूरतों को भी कम रखें, आप धर्म कर्म या ईश्वर में भी विश्वास रखें, आप प्रकृति की पूजा उपासना भी करें और इस तरीके से आप मानवता की संपूर्णता को समझें जो सनातन परंपरा, सनातन धर्म हमेशा से समझाता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार मुझे देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं इस तरह की बातें आप पर थोपता रहूंगा आगे भी, लेकिन आपका प्यार मिलता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।